हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेटलमेंट भैया में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप किसी भी आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन लिए हो और उसका रीपेमेंट नहीं करते हो तो उसमें आपका पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। और क्यों नहीं कर सकती यह भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि लोन रीपेमेंट न करने पर पुलिस कब कब इन्वॉल्व हो सकती है। दोस्तों, आप किसी भी आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी या बैंक से पर्सनल लोन लेते हो। यहाँ पे मैं आज पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, ना कि होम लोन, गोल्ड लोन या कि और किसी प्रकार की लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यदि आप पर्सनल लोन लेते हो और उसका रीपेमेंट किसी कारणवश नहीं कर पाते हो तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखो भाई, ऐसा है, आदमी तभी लोन लेता है जब उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसकी जॉब चली जाए, इनकम सोर्स बिल्कुल खत्म हो जाए या कि मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए। तब इस सिचुएशन में बंदा लोन रिपेमेंट नहीं कर पाता है या कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसमें बंदे को क्या क्या झेलना पड़ता है आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जब आप लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तब लोन देने वाली कंपनी के रिकवरी एजेंट आपको बहुत परेशान करते हैं। परेशान कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। देखो, होता क्या है कि जो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन या कंपनी होती है उनका लोन रिकवर करने का अलग अलग तरीका होता है और जो फ्रॉड एप्लीकेशन होती है यानी फर्जी एप्लीकेशन होती है उनका लोन रिकवर करने का अलग प्रोसेस होता है। जो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती है जैसे कि क्रेडिट बी, होम क्रेडिट, एम पॉकेट, नीरा, धानी, स्टफिन, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है। आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। फर्जी एप्लीकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आपको लोन से रिकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लो। मान लीजिए आपने किसी एप्लीकेशन से लोन लिया और किसी कारणवश रिपेमेंट नहीं कर पाया, तब उसका रिकवरी एजेंट पहले फोन करेगा, नॉर्मल बात करेगा यानी कि प्यार से बात करता है। बोलेगा कि सर या मैडम, आपने इतना लोन लिया है, रीपेमेंट नहीं किया, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप बता सकते हैं। उनका रिकवरी एजेंट इस तरह आपसे पूछेगा। तब आप अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम भी बताएंगे तो रिकवरी एजेंट आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, एक दो बार प्यार से बात करेगा। इसके बाद वह बिल्कुल अभद्र भाषा का आपके साथ प्रयोग करेगा, यहाँ तक कि गाली गलौज भी करते हैं। इसके बाद डेली वही फोन कॉल्स आएंगे, धमकी भरे मैसेज आएंगे। रिकवरी एजेंट घर आने की बात करेगा या धमकी देगा कि मैं घर आऊंगा और तुम्हारी समाज में, तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। इसी तरह की ये सब आपको धमकी देते रहेंगे। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि रिकवरी एजेंट घर बहुत कम आते हैं। कब आते हैं वो डिपेंड करता है लोन अमाउंट पर और आपके होम एड्रेस पर। मान लीजिए आपके आधार पर होम एड्रेस किसी सिटी का है और आपके एड्रेस के नजदीक ही उन कहीं आसपास में ऑफिस है, तब रिकवरी एजेंट को आपके घर भेज दिया जाता है। और जो लोग गांव दराज में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, वहां पे रिकवरी एजेंट के जाने का चांस बहुत ही कम रहता है, यानी कि ना के बराबर रहता है। तो रिकवरी एजेंट के घर जाने का दूसरा एक और कारण होता है कि लोन अमाउंट बहुत ज्यादा होना। जैसे कि मान लीजिए आपने लोन 10,000, 15,000, 20,000 लिया है तो रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं जाएंगे। हाँ, यदि आपका लोन अमाउंट 50,000, 60,000 या कि 70,000, 80,000 या फिर इससे भी ज्यादा है तब रिकवरी एजेंट आपके घर जा सकते हैं। ये तो रही रिकवरी एजेंट की बात। रिकवरी एजेंट चाहे कितनी भी धमकी दे ले कि मैं लीगल एक्शन कर लूंगा, क्रिमिनल केस करूंगा, पुलिस केस करूंगा, तो घंटा कुछ भी नहीं कर सकता है। सब उसकी बातें बिल्कुल झूठी है और बकवास है। अब बात आती है पुलिस की कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि पुलिस आपका लोन रिपेमेंट नहीं भी करते हो तो कुछ नहीं कर सकती है। तो पुलिस का काम, देखो भाई, ऐसा है कि पुलिस का काम है शांति बनाए रखना, लैंड ऑर्डर मेंटेन रखना, ना कि लोन रिकवरी एजेंट बनकर लोन की रिकवरी करना। ये सब रिकवरी एजेंट जो पुलिस बोलते हैं कि मैं पुलिस बोल रहा हूँ, इस थाने से बोल रहा हूँ, वो सब रिकवरी एजेंट ही पुलिस कोर्ट दरोगा जज बन जाते हैं, ना कि पुलिस वाले बोलते हैं। अब आपको बता देता हूँ कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व कब होती है। मान लीजिए आपने लोन लिया कोई फर्जी तरीके से, जैसे कि आपने आधार और पैन कार्ड को एडिट करके नाम दूसरे का, एड्रेस दूसरे का और फोटो अपनी लगाकर लोन ले लिया और उसका रिपेमेंट नहीं कर रहे हो। दूसरा, आपने सैलरी स्लिप फर्जी बनवाकर लगा दिया और लोन ले लिया। तीसरा, ये भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं और किसी दूसरे का बिजनेस उनके फील्ड ऑफिसर को दिखाकर लोन ले लिए और रिपेमेंट नहीं कर रहे हो। और इस तरह की जो आप हरकत करते हो अगर गलती से भी, और गलती से उस कंपनी को पता चल जाता है, तब आपके ऊपर 420 यानी कि धोखाधड़ी का मुकदमा कायम कर सकते हैं
और जब आपके ऊपर 420 यानी कि धोखाधड़ी मुकदमा कायम होगा, उसमें पुलिस इन्वॉल्व होगी, पुलिस आपको गिरफ्तार भी करेगी और आप जेल भी जा सकते हो। तो दोस्तों, आप ऐसा काम बिल्कुल मत करें। लोन लो, लोन लेना कोई गुनाह नहीं, कोई क्राइम नहीं है। लोन सारे आदमी लेते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी लेते हैं, लेकिन फर्जी तरीके से अगर आप नहीं लोगे तो पुलिस आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकती, कुछ भी नहीं कर सकती है। और रही बात रिकवरी एजेंट की कि आप लोन ले लिए और किसी कारणवश नहीं कर रहे हो, तो आरबीआई की भी यही गाइडलाइन है, बंदा प्रॉब्लम में है तो लोन तो बंदा चुकाएगा, लेकिन उसको टाइम चाहिए, बाद में चुकाएगा। हाँ, आपकी जो नॉर्मल पेनाल्टी वो लगा सकते हो। अब ये भी ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप 5,000 लोन लिए और 2 महीने बाद उसको 10,000 बना दिए, 3 महीने बाद उसको 20,000 बना दिए। ये भी आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ है। ये कोई कंपनी या कोई रिकवरी एजेंट ऐसा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो आप उनका लोन रिपेमेंट बिल्कुल मत करो। उसमें आप करना तो पुलिस कुछ करेगी और ना ही ये रिकवरी एजेंट और ना ही ये कंपनी वाले आपको कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके पास